अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम कुरान मजीद की तिलावत के आदाब के बारे में बात करेंगे। कुरान मजीद की तिलावत ज़ौक़ शौक़ के साथ दिल लगाकर कीजिए। यकीन रखिए कि कुरान मजीद से लगाव खुदा से लगाव है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के लिए सबसे बेहतर इबादत कुरान की तिलावत है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तिलावत में लगे रहिए, कभी तिलावत से न उकताइए। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खुदा का इरशाद है कि जो बंदा कुरान की तिलावत में इतना लगा हुआ हो कि वो मुझसे दुआ मांगने का मौका ही ना पा सके, तो मैं उसको बगैर मांगे ही मांगने वालों से ज्यादा अता करूंगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बंदा कुरान की तिलावत के जरिए ही खुदा के सबसे ज्यादा करीब हो पाता है। कुरान शरीफ की तिलावत सिर्फ हिदायत तलब करने के लिए कीजिए, लोगों में अपनी राख का सिक्का जमाने के लिए, अपनी धाक बिठाने के लिए न कीजिए। ऐसा करने वाला कुरान मजीद की हिदायतों से महरूम रहता है। तिलावत से पहले पाकी और सफाई का पूरा ख्याल रखिए। तिलावत के वक्त किबला रुख दो जानू होकर बैठिए और गर्दन झुकाकर बड़ी तवज्जो, यकसूस दिल की आमादगी और सलीके तरीके से बैठिए। कुरान मजीद को ठहर ठहर कर पढ़िए, जल्दी जल्दी ना पढ़िए। हर्फ को ठीक ठीक अदा कीजिए, ठहर ठहर कर पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक हर्फ को खोल खोल कर और एक एक आयत को अलग अलग करके पढ़ा करते थे। 3 दिन से कम में कुरान शरीफ खत्म करने की कोशिश न कीजिए। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसने 3 दिन से कम में कुरान पढ़ा उसने कतई तौर पर कुरान को नहीं समझा। कुरान शरीफ की बड़ाई और हैसियत का एहसास रखिए। जिस तरह से जाहिरी पाकी और सफाई का ख्याल रखा है, उसी तरह से दिल को भी गंदे ख्यालों और बुरे जज्बों और नापाक इरादों से पाक कीजिए। कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त दिल में ये एहसास रखिए कि इंसान को अगर हिदायत मिल सकती है तो कुरान शरीफ से। इसी ख्याल को लिए हुए इसकी गहराई में उतरकर सोचिए और इसकी सच्चाइयों को समझने की कोशिश कीजिए। फर तिलावत न कीजिए, बल्कि समझ समझ कर पढ़ने की आदत डालिए और उसमें गौर व फिक्र करने की कोशिश कीजिए। इस इरादे से कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए कि मुझे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी बदलनी है और हिदायतों की रोशनी में अपनी जिंदगी बनानी है। फिर जो हिदायत मिले उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश कीजिए।